इमेजिन करो आप सुबह वोट देने जाओ और पता चले कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब है। ना सिर्फ आपका बल्कि 90 लाख लोगों का। और फिर इलेक्शन रिजल्ट आता है और 15 साल पुरानी गवर्नमेंट गिर जाती है। कोइंसिडेंस, सिस्टम एरर या फिर डेमोक्रेसी के नाम पर एक पॉलिटिकल ऑपरेशन। वेस्ट बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ वेस्ट बंगाल की स्टोरी नहीं है, ये पूरे इंडिया की डेमोक्रेसी के फ्यूचर का ट्रेलर हो सकता है। 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन ऑलरेडी हाई वोल्टेज था। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, मोदी वर्सेस ममता और हिंदू नेशनलिज्म वर्सेस बंगाली आइडेंटिटी। लेकिन इलेक्शन से पहले हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस चलाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी सर ऑफिशियल रीजन, डुप्लीकेट वोटर्स हटाओ, डेड वोटर्स हटाओ और इलीगल एंट्रीज हटाओ। लेकिन ओपोजिशन का एलिगेशन है इस प्रोसेस से अबाउट 91 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं और इनमें डिस्प्रपोर्शनेटली माइनॉरिटीज, माइग्रेंट, पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के नाम हटाए गए हैं। और यहाँ से स्टोरी और डेंजरस हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई लोगों ने अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाए, फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं था। कुछ एरियाज में तो लोग बोल रहे थे कि हम इंडियन हैं, फिर भी उनको वोट नहीं देने दिया। और इसी बीच बीजेपी ने बंगाल में हिस्टोरिक विक्ट्री पाली। और ओपोजिशन क्या बोल रहा है, ये एक इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्टोरल इंजीनियरिंग था। टीएमसी ने एलिगेशंस लगाए, वोटर सप्रेशन, ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम इरेगुलरिटीज, सीसीटीवी ब्लैकआउट्स, इंटिमिडेशन और बूथ में इंटरफियरेंस। और इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि प्रोसेस लीगल था और बोगस एंट्रीज रिमूव की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर 90 लाख से ज़्यादा एंट्रीज बोगस थी तो सिस्टम अब तक क्या सो रहा था? और अगर जेन्युइन वोटर्स डिलीट हुए तो डेमोक्रेसी का क्या? ये सिर्फ बंगाल का इश्यू नहीं है, कल बिहार, परसों महाराष्ट्र और फिर पूरा इंडिया। आज अगर वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का फियर नॉर्मलाइज हो गया तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड रह जाएगी। और याद रखें, डेमोक्रेसी तब खत्म नहीं होती है जब रास्ते पर टैंक आ जाते हैं। डेमोक्रेसी तब खत्म होती है जब आम आदमी को साइलेंटली सिस्टम से इरेज कर दिया जाता है। सबसे डेंजरस डिक्टेटरशिप वही होती है जो डेमोक्रेसी का मास्क पहन कर आए। तो आप बताओ कि बंगाल में सच में डेमोक्रेसी जीती या फिर पॉलिटिकल कैप्चर हुआ? आप कमेंट में अपना ओपिनियन लिखें। और अगर आपको लगता है कि वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी हर एक इंडियन का इश्यू है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब आवाज़ डिलीट होने लगे तब चुप रहना सबसे बड़ा रिस्क होता है।